हेलो दोस्तों, वेलकम टू इंजल कैट कोड एडवेंचर एंड टेक। स्वागत है आप सभी का एक और नए लेक्चर में। ये है दोस्तों हमारा लेक्चर नंबर 40 और आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे दोस्तों वेरिएबल स्कोप्स के बारे में। तो क्या होते हैं वेरिएबल स्कोप, चलिए जानते हैं इस लेक्चर में और क्रिएट कर लेते हैं दोस्तों लेक्चर नंबर 40 की फाइल। तो यहाँ पे क्रिएट कर लेते हैं दोस्तों, हमने वेरिएबल स्कोप का नाम का तो पहले ही एक फोल्डर क्रिएट कर रखा है। तो हम यहाँ पे क्रिएट कर लेते हैं दोस्तों लेक्चर नंबर 40.py। ठीक है, अब बात करते हैं दोस्तों वेरिएबल स्कोप के बारे में। तो जैसा कि दोस्तों हमने स्कोप के बारे में पहले ही पढ़ा है, स्कोप का मतलब क्या है दोस्तों, दायरा। अब यहाँ पे आगे वेरिएबल जुड़ गया तो क्या है मतलब दोस्तों, एक वेरिएबल का दायरा। ठीक है, कि एक वेरिएबल का दायरा कितना होता है, ये तो होगी दोस्तों देसी भाषा। अब दोस्तों प्रोग्रामिंग में चले तो हम कह सकते हैं दोस्तों एक वेरिएबल को हम कहाँ कहाँ पे एक्सेस कर सकते हैं। एक वेरिएबल को हम कहाँ कहाँ पे एक्सेस कर सकते हैं, मतलब उसको एक्सेस करने की कैपेबिलिटी कितनी है। ठीक है, इसे हम दोस्तों एग्जांपल से समझेंगे, ऐसे ही समझ में नहीं आएगा। ठीक है, आपको मैं ओरली बता दूं और आप समझ जाओ, इतने बड़े ना ही आप विद्वान हुए हो, ठीक है, और ना ही इतना बड़ा मैं क्या हुआ टीचर हुआ हूँ। ठीक है, तो इससे हम क्या करते हैं दोस्तों, प्रैक्टिकल करके देखते हैं और फिर जानते हैं। ठीक है, आपको उससे पहले मैं एक बात बता दूं कि वेरिएबल स्कोप क्या है दोस्तों, एक काफी बेसिक क्या कंसेप्ट है। अगर आप इसे जान लोगे ना तो आपको बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है, बस ये बात है। ठीक है, आपको आगे जाके प्रॉब्लम्स नहीं होने वाली। ठीक है, प्रोग्राम्स के अंदर, ठीक है, आप प्रॉब्लम कभी फेस नहीं करोगे आप अगर इस जो बेसिक से कॉन्सेप्ट को जान लोगे तो। ठीक है, अब बात कर लेते हैं दोस्तों वेरिएबल स्कोप के हमारे पाइथन के अंदर कितने टाइप्स होते हैं। तो दोस्तों हमारी पाइथन के अंदर 3 टाइप्स के वेरिएबल स्कोप होते हैं। कौन कौन से, एक ग्लोबल स्कोप वेरिएबल, एक होता है दोस्तों लोकल स्कोप्ड वेरिएबल और तीसरा होता है दोस्तों नॉन लोकल स्कोप्ड वेरिएबल। तो ये हमारे पास दोस्तों 3 टाइप्स के वेरिएबल स्कोप्ड है। ठीक है, वेरिएबल स्कोप है जो हमारे पाइथन के अंदर प्रेजेंट है। एक एक करके इन्हें जानते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं दोस्तों लोकल वेरिएबल स्कोप के बारे में। ठीक है, लोकल स्कोप्ड वेरिएबल के बारे में जानते हैं। तो लोकल स्कोप्ड वेरिएबल कौन से वेरिएबल होते हैं दोस्तों, अगर मैं आपको डेफिनेशन बताऊं तो क्या होती है इसकी डेफिनेशन, जिन वेरिएबल्स का स्कोप फंक्शन के अंदर ही होता है, मतलब फंक्शन तक ही सीमित होता है। मतलब आप उन वेरिएबल को खाली फंक्शन के अंदर ही एक्सेस कर सकते हैं। अगर आप उन वेरिएबल्स को फंक्शन के बाहर एक्सेस करोगे तो क्या आ जाएगा दोस्तों, एरर आएगा। ठीक है, ये थी थ्योरी। अब कर लेते हैं दोस्तों प्रैक्टिकल। फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पे एक डेफ नाम का फंक्शन बना। ठीक है, इस फंक्शन के अंदर दोस्तों हमने एक वेरिएबल क्रिएट कर लिया ए नाम का, जिसकी वैल्यू दे दी दोस्तों हमने 50। ठीक है, अगर हम यहाँ पे इस वेरिएबल को एक्सेस कर रहे हैं, ठीक है, प्रिंट ए कर रहे हैं, ठीक है, तो ये क्या करेगा दोस्तों, कुछ भी एरर नहीं देगा। ठीक है, अगर यहाँ पे हम कॉल कर रहे हैं और अगर हम इस फंक्शन को अब रन करें तो दोस्तों यहाँ पे कुछ भी एरर नहीं आया। इसका मतलब क्या है दोस्तों, इस वेरिएबल को हम एक फंक्शन के अंदर एक्सेस कर सकते हैं। मतलब अगर हमने एक फंक्शन के अंदर वेरिएबल बनाया है तो हम उस फंक्शन के अंदर उस वेरिएबल को एक्सेस कर सकते हैं। पर दोस्तों यहाँ पे हम थोड़ी सी कंडीशन चेंज कर देते हैं। अगर हम इस वेरिएबल को फंक्शन के बाहर एक्सेस करें तो क्या ये होगा, नहीं भैया, इसने तो पहले ही एरर दिखा दिया। अगर हम इसे रन करें तो देख सकते हो यहाँ पे एरर आ गया। एरर क्यों आ गया, क्योंकि जब हम एक फंक्शन के अंदर वेरिएबल को बनाते हैं तो उसका स्कोप क्या होता है, लोकल होता है। ठीक है, और उसे हम क्या कहते हैं दोस्तों, लोकल स्कोप्ड वेरिएबल। ठीक है, पर इसके अंदर दोस्तों एक कैच है, अगर आपको लोकल स्कोप्ड वेरिएबल को एक्सेस करना है ना तो दोस्तों आपने एक चीज पढ़ी थी। क्या पढ़ी थी फंक्शन के अंदर, रिटर्न स्टेटमेंट, रिटर्न कीवर्ड पढ़ा था। ठीक है, हम रिटर्न की मदद से हम इस वेरिएबल की क्या कर सकते हैं, वैल्यू को ले सकते हैं। आपको पता है वो चीज, पर वो तो क्या है दोस्तों, एक क्या है, एक हमारा ये ले लो ट्रिक है। ठीक है, हम थोड़ा जुगाड़ कर रहे हैं, जुगाड़ से हम क्या कर रहे हैं दोस्तों, लोकल वेरिएबल जो है ना उसकी वैल्यू ले रहे हैं। ठीक है, तो वो तो चीज अलग हो गई। तो ये तो मेरे को खाली आपको बताना था कि आपको अगर लोकल स्कोप्ड वेरिएबल की वैल्यू को एक्सेस करना है तो आप एक रिटर्न कीवर्ड की मदद से एक्सेस कर सकते हो, पर अगर आप सिंपली करोगे तो वो एक्सेसिबल नहीं है। ठीक है, इसलिए तो उसका क्या नाम है दोस्तों, लोकल। ठीक है, अब बात कर लेते हैं दोस्तों हमारे दूसरे टाइप की। दूसरा टाइप क्या है दोस्तों, हमारा ग्लोबल स्कोप्ड वेरिएबल। तो ग्लोबल स्कोप्ड वेरिएबल क्या होता है दोस्तों, नाम से ही पता चल रहा है, जिस वेरिएबल को हम कहीं भी एक्सेस कर सकते हैं पाइथन फाइल के अंदर, चाहे वो इनसाइड द फंक्शन हो चाहे वो फिर आउटसाइड द फंक्शन हो। तो वेरिएबल स्कोप हम कैसे डिक्लेयर करते हैं, कैसे इनिशियलाइज करते हैं, सिंपल है, एक वेरिएबल बना दो और यहाँ पे लिख दो 5। ठीक है, अभी तक हम क्या कर रहे थे दोस्तों, ग्लोबल वेरिएबल ही पढ़ते आ रहे थे। जो यूज कर रहे थे हम, ए को हमने एक लिस्ट बना दिया, ए को हमने एक स्ट्रिंग बना दिया, वो सारे क्या थे दोस्तों, ग्लोबल वेरिएबल ही थे। ठीक है, अगर इसे दोस्तों अगर हम यहाँ पे
एक्सेस करें तो क्या ये एक्सेस हो जाएगा? भैया कैसी बच्चों वाली बात कर रहे हो, आराम से हो जाएगा। अगर हम इसे अब रन करें तो दोस्तों यहाँ पे क्या हो रहा है दोस्तों, एक्सेसिबल है। पर पर अगर इसे हम एक फंक्शन के अंदर एक्सेस करें, ठीक है, एक फंक्शन के अंदर एक्सेस करें तो क्या ये एक्सेस हो जाएगा? क्या ये एक्सेस हो जाएगा? क्या ये फंक्शन चल जाएगा? भैया चल तो जाना चाहिए जैसे आपने बताया है, ठीक है। अगर इसे हम रन करें तो ये क्या हो रहा है, फंक्शन क्या हो रहा है, फंक्शन चल रहा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आ रही इस फंक्शन के अंदर। तो दोस्तों हमने क्या पढ़ा? ग्लोबल वेरिएबल, ग्लोबल स्कोप्ड वेरिएबल कौन से वेरिएबल होते हैं? जिनको हम आउटसाइड द फंक्शन भी क्या कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं, और जिन्हें हम फंक्शन के अंदर भी एक्सेस कर सकते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं दोस्तों, ग्लोबल स्कोप्ड वेरिएबल। और लोकल स्कोप्ड वेरिएबल कौन से होते हैं? जिन्हें हम खाली फंक्शन के अंदर ही एक्सेस कर सकते हैं। अगर हम उन्हें फंक्शन के बाहर एक्सेस करेंगे तो क्या आएगा दोस्तों, हमारा एरर आएगा। पर दोस्तों जैसे लोकल वेरिएबल के अंदर, लोकल स्कोप्ड वेरिएबल के अंदर कैच था, वैसे ही क्या है दोस्तों, ग्लोबल स्कोप्ड वेरिएबल के अंदर भी एक कैच है। ठीक, क्या कैच है? हम दोस्तों एक्सेस तो कर सकते हैं, हम इनसाइड द फंक्शन आउटसाइड द फंक्शन एक्सेस तो कर सकते हैं, पर अगर हमें ए के अंदर चेंजेस करने हुए, ए के अंदर चेंजेस करने हुए, वो खाली हम क्या कर सकते हैं, बाहर ही कर सकते हैं, आउटसाइड द फंक्शन ही कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमें ए के अंदर 5 को और ऐड करना है, तो ये तो कोई एरर नहीं देगा, ये सिंपली ऐड हो जाएगा, ठीक है, ऐड हो जाएगा और दोनों की वैल्यू 10 10 आ जाएगी। पर दोस्तों, पर इसे हम कमेंट कर लेते हैं, अगर हम फंक्शन के अंदर इसकी वैल्यू को चेंज करें a प्लस इक्वल टू 5, तो ये क्या चेंज हो जाएगा? क्या ये चेंज हो जाएगा? देखते हैं। अगर इसे हम रन करें तो भैया ये तो एरर आ गया, ये तो एरर आ गया। तो हमने यहाँ पे एक कैच देखा, क्या कैच देखा? ग्लोबल स्कोप्ड वेरिएबल को हम एक्सेस तो कर सकते हैं कहीं भी, पर चेंजेस हम कहाँ पे कर सकते हैं, खाली आउटसाइड द फंक्शन, आउटसाइड द स्कोप, ठीक है, आउटसाइड द फंक्शन स्कोप ही हम उसे क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। पर पर इसमें भी एक ट्रिक है, हम इन्हें भी चेंज कर सकते हैं। उसके लिए पाइथन ने हमें क्या प्रोवाइड किया है, एक ग्लोबल कीवर्ड। अगर हमें किसी भी ग्लोबल स्कोप्ड वेरिएबल को एक फंक्शन के अंदर चेंज करना हो तो हमें क्या लगाना पड़ेगा दोस्तों, एक ग्लोबल कीवर्ड लगाना पड़ेगा और यहाँ पे वेरिएबल का नाम देना पड़ेगा। अब हम क्या कर सकते हैं दोस्तों, ग्लोबल स्कोप्ड वेरिएबल को फंक्शन के अंदर भी क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, ठीक है। अगर इसे हम रन करें, अगर इसे हम रन करें तो देख सकते हो सिंपली क्या हो रहे हैं, वेरिएबल के अंदर चेंजेस हो रहे हैं, ठीक है। आशा करता हूं आपको ग्लोबल वेरिएबल, ग्लोबल स्कोप्ड वेरिएबल और लोकल स्कोप्ड वेरिएबल का डिफरेंस और इनके बारे में सब कुछ अच्छे से पता चल गया होगा। कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं था इतना, ठीक है, खाली थ्योरेटिकली बात थी और थोड़ा प्रैक्टिकल करने का था, वो हमने करके देख लिया। अब दोस्तों चलते हैं अपने लास्ट वेरिएबल स्कोप की तरफ, जो है दोस्तों नॉन लोकल। अब दोस्तों नॉन लोकल से हम क्या समझते हैं, चलिए इसे हम क्या करते हैं, एक बार प्रोग्राम करके ही देखते हैं, तभी ज़्यादा समझ में आएगा। हम दोस्तों एक फंक्शन बना लेते हैं फंक नाम का, ठीक है, और यहाँ पे एक वेरिएबल बना लेते हैं a इज इक्वल टू में 50, ठीक है। और इसके अंदर दोस्तों हम एक और फंक्शन बना लेते हैं जिसे हम क्या बोल देते हैं दोस्तों, नेस्टेड फंक्शन भी बोल देते हैं, ठीक है। हमने यहाँ पे क्या करते हैं दोस्तों, प्रिंट फंक्शन, ठीक है। और ये प्रिंट फंक्शन क्या कर रहा है दोस्तों, प्रिंट कर रहा है a को, ठीक है। और यहाँ पे दोस्तों हमने प्रिंट फंक्शन को कॉल कर लिया। अब दोस्तों, अब दोस्तों इसके अंदर क्या हो रहा है, इसके अंदर क्या हो रहा है, इस फंक्शन का स्कोप कितना है, इस फंक्शन का स्कोप यहाँ तक है, ठीक है। ये वन टैब की इंडेंटेशन आप देख ही पा रहे होगे, ये हमारा स्कोप दर्शाता है किसी भी चीज का, चाहे अगर वो इफ एल्स स्टेटमेंट हो, चाहे वो फॉर लूप हो, चाहे वो या फंक्शन ही क्यों ना हो, ठीक है। अब दोस्तों इस वेरिएबल को हम कहाँ एक्सेस कर सकते हैं, फंक्शन के अंदर कहीं भी एक्सेस कर सकते हैं, इस फंक्शन के अंदर कहीं भी एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। हम यहाँ भी इसको एक्सेस कर ही पा रहे होंगे, पर अगर हम इसे आउटसाइड द फंक्शन एक्सेस करेंगे तो हमने पहले ही देख लिया एरर आएगा, ठीक है। तो दोस्तों हम एक फंक्शन को, एक लोकल वेरिएबल को हम नेस्टेड फंक्शन के अंदर भी क्या कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि वो उसी का पार्ट है, ठीक है, वो तो इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। अगर इसे हम रन करें और यहाँ पे फंक को कॉल करें तो यहाँ पे कोई एरर नहीं देना चाहिए, नहीं देना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल अगर इसे हम रन करें तो भैया एरर आ गया, ये एरर क्या आ गया, एरर क्या आ गया, देखते हैं क्या एरर आया है। अगर इसे हम एक बार दोबारा, तो भैया ये तो एरर आ गया। एरर क्यों आ गया मैं बताता हूँ आपको। यहाँ पे हमें खाली प्रिंट को कॉल करना था और और एक चीज और हुई, हमने प्रिंट ही नाम दे दिया। और हमने क्या पढ़ा था, हमने क्या पढ़ा था, हम किसी भी कीवर्ड का नाम फंक्शन को नहीं दे सकते, तो हमें यहाँ पे नाम चेंज करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि प्रिंट पहले से ही प्री डिफाइंड है, तो यहाँ पे हम दे देते हैं दोस्तों प्रिंट ए कर देते हैं, ठीक है। अब इसको प्रिंट ए को कॉल कर लेते हैं, अब कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अगर इसे हम रन करेंगे तो ये फंक्शन चल जाना चाहिए। तो भैया ये फंक्शन चल गया,
ठीक है, आपने एक कैच भी पकड़ लिया कि हम एक कीवर्ड का नाम अपने फंक्शन को नहीं दे सकते। क्यों? क्योंकि प्रिंट पहले से डिफाइंड है, तो हम प्रिंट को दोबारा क्या कर सकते हैं, डिफाइन नहीं कर सकते। तो दोस्तों हमारा ये फंक्शन तो चल गया। ठीक है, अब बात कर लेते हैं दोस्तों हम नॉन लोकल वेरिएबल की। तो नॉन लोकल वेरिएबल वो वेरिएबल होते हैं जो दो फंक्शन के अंदर आते हैं। मतलब एक तो हमारा मेन फंक्शन हो गया और एक हमारा क्या होगा, नेस्टेड फंक्शन हो गया। इसके बीच में जो भी वेरिएबल होते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं दोस्तों, नॉन लोकल वेरिएबल बोलते हैं। ठीक है, तो ये हमारा क्या है दोस्तों, लोकल वेरिएबल भी है, साथ ही साथ क्या है दोस्तों, हमारा ये नॉन लोकल वेरिएबल भी है। ठीक है, क्या पढ़ा हमने दोस्तों, नेस्टेड फंक्शन के और एक फंक्शन के बीच में जो वेरिएबल हम डिक्लेयर करते हैं या इनिशियलाइज करते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, नॉन लोकल वेरिएबल बोलते हैं। ठीक है, हम नॉन लोकल वेरिएबल को क्या कर सकते हैं दोस्तों, फंक्शन के अंदर भी एक्सेस कर सकते हैं और इनसाइड द नेस्टेड फंक्शन भी हम क्या कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं। ये चीज हमने देखी। और दोस्तों वही केस अगर दोस्तों हम इसे मॉडिफाई करें, अगर हम इसे नेस्टेड फंक्शन के अंदर मॉडिफाई कर दें तो क्या है, ये मॉडिफाई होगा। अगर इसे हम रन करें तो भैया ये तो एरर आ गया, एरर आ गया। इसका मतलब क्या है दोस्तों, हम एक नॉन लोकल वेरिएबल को एक्सेस तो कर सकते हैं नेस्टेड फंक्शन के अंदर, पर हम उसे क्या नहीं कर सकते, चेंज नहीं कर सकते, हम उसकी वैल्यू को अपडेट नहीं कर सकते। पर दोस्तों यहाँ भी एक कैच है, यहाँ भी एक कैच है। अगर हम इसे क्या करना होगा, चेंज करना होगा, अपडेट करना होगा, तो हम यहाँ पे एक कीवर्ड आता है नॉन लोकल और यहाँ पे वेरिएबल का नाम। अब क्या कर सकते हैं हम दोस्तों, इसे नेस्टेड फंक्शन के अंदर भी चेंज कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं। अगर इसे अब रन करें तो भैया ये तो चल गया, ये तो चल गया। ठीक है, तो दोस्तों आज के लेक्चर में हमने क्या पढ़ा, वेरिएबल के स्कोप के बारे में पढ़ा। सबसे पहले हमने पढ़ा दोस्तों लोकल स्कोप्ड वेरिएबल। लोकल स्कोप वेरिएबल क्या होते हैं, जिन्हें हम खाली फंक्शन के अंदर ही एक्सेस कर सकते हैं। अगर हम उन्हें फंक्शन के बाहर एक्सेस करेंगे तो हमारा क्या आएगा, एरर आएगा। फिर हमने पढ़ा दोस्तों ग्लोबल स्कोप्ड वेरिएबल। ग्लोबल स्कोप्ड वेरिएबल कौन से होते हैं, जिन्हें हम फंक्शन के अंदर भी एक्सेस कर सकते हैं और जिन्हें हम फंक्शन के बाहर भी एक्सेस कर सकते हैं। और इसमें कैच था कि क्या था कैच, वो अगर हम ग्लोबल स्कोप्ड वेरिएबल को फंक्शन के अंदर चेंज करेंगे तो क्या आएगा दोस्तों, एरर आएगा। पर अगर हम चेंज करना चाहते हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा, एक ग्लोबल कीवर्ड का यूज करना पड़ेगा। ठीक है, फिर हम गए दोस्तों नॉन लोकल वेरिएबल की तरफ, नॉन लोकल स्कोप्ड वेरिएबल की तरफ। उसके अंदर क्या था दोस्तों, जब हम एक फंक्शन और दूसरे नेस्टेड फंक्शन के बीच में किसी भी वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं उसे हम क्या बोलते हैं दोस्तों, नॉन लोकल वेरिएबल बोलते हैं। उसका स्कोप कहाँ तक होता है दोस्तों, फंक्शन के अंदर तक होता है और नेस्टेड फंक्शन के अंदर भी हम उसे यूज कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं। पर दोस्तों जब हम उसके अंदर चेंजेस कर रहे थे तो हमने देखा कि क्या आया, एरर आया। तो हमें दोस्तों उस एरर को रिमूव करना है और नेस्टेड फंक्शन के अंदर उसे एक्सेस करना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, नॉन लोकल कीवर्ड का यूज करना पड़ेगा। तो दोस्तों ये था आज का आपका लेक्चर। कुछ नहीं था इस लेक्चर में, सारी बेसिक चीज थी। आशा करता हूं आपको स्कोप समझ में आया होगा, आपको दायरा समझ में आया होगा, वेरिएबल का दायरा समझ में आया होगा। यही क्या था दोस्तों, मेन टॉपिक था मेरा, मेन जो एजेंडा था आज की क्लास का, आपको वही यही समझाना था। ठीक है, तो दोस्तों आज की क्लास में तो बस इतना ही, आज के लेक्चर में तो बस इतना ही। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया हो, आपको वेरिएबल्स को समझ में आ गया हो, तो इस लेक्चर को क्या कर देना दोस्तों, एक लाइक कर देना, दोस्त के साथ शेयर कर देना ताकि वो भी कुछ पढ़ लें। अकेले अकेले पढ़ोगे दोस्तों, कमेंट कर देना अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा हो और हमारी जो पाइथन की कोर्स की जो ये प्लेलिस्ट है वो आपको पसंद आ रही हो, तो आप नीचे कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना ताकि मेरा हौसला अफजाई हो सके। और चैनल को सब्सक्राइब करना तो दोस्तों बिल्कुल मत भूलना। मिलता हूँ आप सभी से अपने नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए दोस्तों गुड बाय, स्टे सेफ, जय श्री राम।